अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। नींद तो मुझे घमासान नींद आ रही है, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। बहुत दिन से एक पुस्तक पढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस पुस्तक का नाम है विज्ञान भैरव, भैरव भैरवी संवाद। ये जो पुस्तक है ये भगवान भोलेनाथ और आदि शक्ति के बीच के संवाद को है। ये पुस्तक मैं बहुत दिन से मैंने रखी है, पढ़ नहीं पा रहा। नींद बहुत आने लगती है पुस्तक को पढ़ते हुए, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ते समय सत्संग की चेतना जैसी है ना, वैसा अनुभव होता है। इसमें एक जगह पर कल एक छोटा सा, कल का जो ब्लॉग था जो कल आया था, उसके एंड में मैंने कहा था ना कि सत्य बड़ा कठोर है, सत्य बड़ा क्या कुछ बोला था ना ऐसा, ईश्वर बड़ा निर्दयी है, कठोर है। तो ये मार्ग बड़ा जो है, ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत दुस्तर है, बोला ना। अभी देखो ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें एक जगह पर आया है, कठोपनिषद में भी कहा गया है कि उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। पुस्तकें एक बागजाल है जिससे मनुष्य भटका अधिक है, पहुंचा नहीं है। यदि पुस्तकों से तथा उपदेशों को सुनने मात्र से ज्ञान हो जाता तो आज संसार में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। यह ज्ञान का मार्ग अति कठिन व दुर्गम है, जिसे बिना गुरु की सहायता के पार नहीं किया जा सकता। तो जो सत्य है ना, ये सत्य बड़ा कठोर है, बड़ा कठिन है, और ये किसी की तरफदारी नहीं करता इसीलिए मुश्किल है। ये पुस्तक है तो कोई बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी सी पुस्तक है। बहुत दिन से मैंने खरीद के रखी है, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है। लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं है कि वो सत्संग में अभी तक प्रकट नहीं हुआ, सब कुछ प्रकट हुआ है। जैसे कहते हैं ना शैविज़म, कश्मीरी शैविज़म, या कश्मीरी शैविज़म के ऊपर में ये पुस्तक है, ठीक है। इसमें जैसे गुरुजी बताते हैं ना, ईश्वर के 5 कार्य हैं। ये भैरव और भैरवी संवाद यहीं से शुरू होता है। तंत्र शास्त्रों में भगवान के 5 कार्य माने गए हैं: सृष्टि, रचना, स्थिति और संहार करना। तिरोधान व अनुग्रह भी उसी के कार्य माने गए हैं। इनमें तिरोधान के कारण जीव वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, क्योंकि बार बार जन्मता है, मरता है, तो वो भूलता रहता है वो कौन था पिछले जन्म में, तो वह जन्म और मृत्यु के फेर में पड़ जाता है। किंतु ईश्वर के अनुग्रह के कारण ही वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाता है। ईश्वर के इस अनुग्रह को ही तंत्र शास्त्र में शक्तिपात कहा गया है। शक्तिपात अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, उसी की रुचि शास्त्रों के अध्ययन में होती है तथा उसी पर किसी सद्गुरु की कृपा होती है, जिससे वह शास्त्रों के अध्ययन तथा गुरु के ज्ञानोपदेश से वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। एक चीज़ और है इसमें देखो, इस परम तत्व के ज्ञान के लिए तंत्र शास्त्र में अनुपाय पद्धति, अनुपाय का मतलब जिसका कोई उपाय ही ना हो, अर्थात सहज योग। सहज योग कोई उपाय नहीं है, ये एक साक्षात्कार का योग है की बात कही गई है। बिना योगिक क्रिया के उसका ज्ञान नहीं होता तथा बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं होती। आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो कोई योगिक क्रिया होती नहीं, तो ये वो योगिक क्रिया नहीं है जो हम बैठते हैं ना, वो किसी का सिर हिल रहा है, कोई आसन लग रहा है या फिर प्राणायाम हो रहा है, वो ये योगिक क्रिया नहीं है, वो नहीं है। योगिक क्रिया का क्या मतलब है? योगिक क्रिया, क्रिया का मतलब है कुछ ऐसा घटना, कुछ घटना घटनी, लेकिन कौन सी घटना? योग की घटना, योगिक क्रिया। इसको आप ऐसे मत लेना कि हम बैठ के ध्यान जो करते हैं वो वाली योगिक क्रिया। योगिक क्रिया का अर्थ है ध्यान। यहाँ पर जो योग की क्रिया होती है, आत्मा का परमात्मा के साथ जब मिलन होता है ना, उस योग के समय जो योग हो रहा है, उस योग होने को योगिक क्रिया कहा गया है, समझे? तो बिना योगिक क्रिया के उसको पार नहीं पाया था। और ये जो भगवान शिव का और माँ का संवाद है, यही वो अमर कथा,
शैविज़म में जो अमर कथा कही गई है यही है वो। तो भगवान माँ को 112 तरीके बताते हैं कि 112 तरीक़ों से आप मुझे प्राप्त करके मुझ में लय हो सकते हो। और ये सारे के सारे उपाय जो है अनुपाय हैं, अनुपाय है, मतलब कोई उपाय करने से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो प्रस्तुत है, बस उसका साक्षात्कार होता है, ज्ञान से उसका साक्षात्कार होता है। तो यही है। अभी पुस्तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन 2-4 पेज पढ़ने के बाद मैं वो सत्संग वाली चेतना है ना, वो बहुत हायर चेतना है, तो फिर वो ध्यान लगने लग जाता है, फिर पुस्तक वहीं की वहीं रह जाती है तो देखते हैं गुरुजी कब पढ़ाएंगे इसको। आज का जो ब्लॉग है यहीं पे रख देते हैं। आज का ब्लॉग, आज देखा आपने घर की जो हालत तो घर में जैसा चलता है, लड़ाई झगड़े ये सब चलते हैं, खाना वाना, और बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बाहर एक तो गर्मी बहुत है दिन में। एक बच्ची आती है पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, तो उसकी ट्यूशन थी 2:30 बजे, जो 4-4:30 बजे तक चली, 2 घंटे, तो फिर समय नहीं मिला मुझे जाने का। देखते हैं, घुमाएंगे आपको कलकत्ता, आप चिंता मत करो, सब्सक्राइब करो आप घुमाएंगे, अच्छी अच्छी जगहें हैं कलकत्ता में, लेकिन समय होना चाहिए घूमने के लिए और थोड़ा मौसम ठीक होना चाहिए, तो घुमाएंगे। ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं। जय श्री गुरुदेव, शुभ रात्रि।